इंडिकेटर को कैसे यूज़ करना वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप जैसे ही लिंक ओपन करोगे, ये मैंने लिंक कॉपी कर रखा है, ठीक है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करोगे, इसको ओपन आपको क्रोम ब्राउज़र में करना है, ठीक है। आपको टेलीग्राम ब्राउज़र में यूज़ नहीं करना है, इसको आपको यूज़ करना है क्रोम ब्राउज़र में, ठीक है। जो क्रोम ब्राउज़र होता है ना अपना, उसमें, ठीक है। यहाँ पर ये आपको एक ऑप्शन दिखेगा, रिमूव, ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, ठीक है। ये अभी मैं इसको हटा देता हूँ। इस टाइप से आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ऐड टू फेवरेट, ठीक है। आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, देन ये आपके अकाउंट में ऐड हो चुका है। लॉगिन होना चाहिए आपका अकाउंट, आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन होना चाहिए, ठीक है। ये ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट आपका लॉगिन होना चाहिए। मेरा जैसे ये मैंने लॉगिन कर रखा है, आपको भी लॉगिन रखना है, ऐड टू फेवरेट करना है। उसके बाद आप कोई सा भी चार्ट ओपन कर लो, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये दो इंडिकेटर लगे हैं, पहले मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। आप यहाँ पर इंडिकेटर सेक्शन में जाओगे। अब यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखेगा, देखो ये फेवरेट वाला सेक्शन है। यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन है, ये माई स्क्रिप्ट, इनवाइट, परचेज, टेक्निकल, फंडामेंटल, एडिटर, पिक्स, टॉप, बहुत सारे ऑप्शन है। पर आपको कौन से ऑप्शन पे जाना है? आपको जाना है फेवरेट पर। यहाँ पर आपको देखो ये लगा हुआ दिख जाएगा, स्टॉक बूस्टर V1, ठीक है। इसका नाम है स्टॉक बूस्टर V1। आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर एक बार टैप करोगे तो इंडिकेटर लग गया। आपको यहाँ पर आपका कोई गोल्ड का चार्ट लगाना है, सिर्फ गोल्ड के चार्ट पे वर्क करता है, इसलिए गोल्ड का चार्ट आपको लगाना है, ठीक है। ये गोल्ड का चार्ट लगा हुआ है, इसमें आपको जो टाइम फ्रेम रखना है, टाइम फ्रेम आपको रखना है 1 मिनट की, ठीक है, सिंपल। अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ स्टेप। इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, यहाँ पर आपको फेवरेट वाले सेक्शन में स्टॉक बूस्टर का नाम सबको आ जाएगा। जैसे आप इंडिकेटर लगाओगे, यहाँ पर आपको अब ये बाई और सेल का सिग्नल देखने को मिल रहा है, ठीक है, सिंपल। ये देखो, ये यहाँ पर बाय आया, ठीक है, तो यहाँ से आपको बाई करना है। देन अगेन आप देखोगे यहाँ पर ये सेल आया, सेल करना है। फिर अगेन ये बाय आया तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। ये इसमें अब कुछ चीज़ें जो मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है, कैसे आपको यूज़ करना है, क्या होता है, ठीक है। ये आपको मैं कुछ चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट रूल जो इसके होने वाले हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस, सबसे बड़ी पहली बात होती है कि स्टॉप लॉस क्या होने वाला है, ठीक है। स्टॉप लॉस तो ये होने वाला है मिनिमम हमारा 3 से 4 पॉइंट का, ठीक है। टारगेट कितना होने वाला है? टारगेट होने वाला है 6 से 8 पॉइंट, ठीक है, मतलब 1:2 का, ओके। अब ये तो हो गई स्टॉप लॉस और टारगेट की बात। अब बात करते हैं कि कैसे मेंटेन करना है, ठीक है। आपने करा बाई, ठीक है। सबसे पहले आपने बाई किया, एग्जांपल के लिए आपने 4494 से इसको किया बाई, ठीक है। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा इसमें एसएल जो रहेगा आपका क्या रहेगा, 4400 आपने मान लो 91 आपका एसएल है, ठीक है। अब इसमें जो आपका टारगेट है वो कितना है? इसमें आपका जो टारगेट है वो है 4500, ठीक है। हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं। अब मार्केट ने मूव किया 4497, ठीक है। जो अब आपका स्टॉप लॉस है ये कितना हो जाएगा? स्टॉप लॉस आपका बढ़ के हो जाएगा 4494, ठीक है। टारगेट जो रहेगा वो ये सेम ही रहेगा, ठीक है। पर क्या हुआ, जैसे ही 3 पॉइंट का मूवमेंट आया, जैसे ही 3 पॉइंट का मूवमेंट आया, हमने क्या करा, एसएल को ट्रेल कर दिया। क्या करा? सीटीसी, ओके। मान लो हमारी बाइंग सेल करते हैं, मान लो हमने सेल करा 4488 से, तो अब इसकी प्राइस चल रही है अभी 4485। अगर जो इसका एसएल हमारा कितना था, इसका एसएल अगर जो हमारा होता 4491 एंड जैसे ये 88 पहुँचता तो हम क्या कर देते? 4488। अब इस केस में क्या होगा, अगर मार्केट नीचे जाके अगेन ऊपर जाता है तो आपका यहाँ पर, अरे ऊपर जाता है तो यहाँ पर आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस सीटीसी पे कट हो जाएगा, ठीक है, सीटीसी पे कट हो जाएगा। तो इससे आपका क्या होगा, जो लॉस है वो नहीं होगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, समझ में आया? सिंपल सी है कैसे आपको स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना है, ठीक है। जो स्टॉप लॉस और टारगेट है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब एक बार और आपको मैं क्लियर समझा देता हूँ। क्या हुआ, मान लो आपने बाई या सेल कुछ भी करा, मान लो आपने किया बाई, ठीक है, इंडिकेटर देख के आपने किया बाई, आपकी बाइंग प्राइस है 4400, ठीक है। इसमें आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है, स्टॉप लॉस जो इसमें रहेगा वो कितना रहेगा, 4397 से 4396, ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अपन 3 पॉइंट का भी एवरेज मान के चलते हैं। और इसमें जो टारगेट रहेगा वो रहेगा मान लो 6 पॉइंट का, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही इसका प्राइस बढ़ के 4403 होगा तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 4400 फिक्स। इससे क्या होगा, सीटीसी आप स्टॉप लॉस लगा लोगे तो इससे क्या होगा, और जो मार्केट ऊपर जाने का नीचे आता है तो आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो सीटीसी पे एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका इसमें क्या नहीं होगा, लॉस नहीं होगा। तो इसलिए आपको स्टॉप लॉस को हमेशा ट्रेल करना है। अब देखो एक स्ट्रेटेजी ये हो गई। अब इंडिकेटर को आप कैसे पूरे 90% एक्यूरेट बना सकते हो, ये चीज़ हम सीखते हैं। क्या करना है आपको, जब भी कोई ट्रेड बने तो या तो सबसे एक स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर, चलो वो सब छोड़ो, वो तो हम बाद में सीख लेंगे। पहले अब मैं आपको एक्यूरेसी दिखाता हूँ। पहले प्रीवियस डे पे चले जाते हैं,
ठीक है। थोड़ा सा पीछे से चालू करेंगे, अगर आगे से चालू करूँगा मैं तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलो हम यहाँ से ही चालू कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो बाई सिग्नल आया, ठीक है। ये क्या हुआ, पास है ये वाली भी, ठीक है। सेल सिग्नल आया, ये भी पास है। सेल सिग्नल आया, इसमें कितना पॉइंट का मूवमेंट मिला, हम मूवमेंट चेक कर लेते हैं। सेल सिग्नल, देन यहाँ से हम सेल करेंगे, इसमें हमको 2 पॉइंट का ही मिला और स्टॉप लॉस भी, चलो इसमें स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर बाई सिग्नल आया, ये भी पास है, ठीक है। फिर और देख लेते हैं हम, यहाँ पर ये बाई सिग्नल आया, इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। सेल सिग्नल आया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब इस कंडीशन में आपको क्या करना, वो चीज़ मैं आपको वहाँ पे सिखाने वाला था, बट मैंने सोचा कि बाद में सिखाऊंगा। इसमें आपका गया एसएल, ठीक है, इसमें गया आपका एसएल। इसमें आपने क्वांटिटी ली थी 0.01, ठीक है। ये आया, इसमें आपने ली क्वांटिटी, ठीक है, 0.01, मतलब आपने कितनी क्वांटिटी में लॉस कर दिया, आपने 3 पॉइंट इसमें लॉस किया, 3 पॉइंट इसमें लॉस किया, ठीक है। मतलब आपका टोटल कितना लॉस चल रहा है, $6 का, ठीक है, क्योंकि $3 का लॉस इसमें है, $3 का लॉस इसमें है। अब जो ये नेक्स्ट ट्रेड बनी जो आई यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 0.02 लॉट लेना है, ठीक है। और इसमें जैसे आप टारगेट लोगे 6 पॉइंट का, तो 6 पॉइंट इंटू 2 करेंगे तो इसमें डायरेक्ट हमारा जो प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा, $12 का। लॉस कितना हुआ इसमें आपका, $6 का। तो अब $6 माइनस करोगे तो $6 का आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। तो इस तरीके से आपको यूज़ करना है, तो आप इजीली इसमें प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ठीक है। अब इसमें लॉस कवर हो गया, आप प्रॉफिट में भी आ गए। अगेन हम देख लेते हैं, जब भी सिग्नल मिलेगा तो सिग्नल आपको याद रखना है, इस ब्लू लाइन के पास जब भी मार्केट आएगा सिग्नल मिलेगा, ठीक है। ये ब्लू लाइन ही मेन है। सेल सिग्नल आया, पास है। सेल सिग्नल आया, पास है। और दिखा देता हूँ, ठीक है। ये बाई सिग्नल आया, ये भी पास है। दोनों सेम है, क्योंकि आपकी एंट्री जो होगी वो यहाँ पर रहेगी, ठीक है। यहाँ कहीं आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। और इसमें 2 से 3 4 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होगा। 3 पॉइंट इसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, और मार्केट उसके बाद देख लो कंटिन्यू ऊपर चले गया है, तो ये पास ही है। फिर ये बाई सिग्नल आया, इसमें अगर जो हम बात करें तो हमारी जो एंट्री होगी वो यहाँ कहीं हमको हो जाएगी। और इसमें 3.5 पॉइंट, उससे पहले मार्केट ने मोमेंटम दे दिया 4 पॉइंट का, तो इसमें क्या होगा, स्टॉप लॉस हमारा क्या हो जाएगा, CTC। तो इसमें क्या होगा, हमारा लॉस 0 होगा, ठीक है। और दिखा देता हूँ मैं, सेल सिग्नल आया, ये भी, इसमें भी या तो हम कोस्ट निकल जाएंगे, या फिर यहाँ से हमको इजीली 5-6 पॉइंट का समथिंग मिल चुका है, तो हम इसमें प्रॉफिट में ही बुक करेंगे, ठीक है। और दिखा देता हूँ आपको, ये बाई सिग्नल आया। अब यहाँ पर देखो, ये मार्केट क्लोजिंग का टाइम है, रात की 2 बजे, सॉरी 3:30 बजे का टाइम है, ये 3 बजे के समथिंग का कुछ टाइम है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी कैंडल, ये देखो रात को 3:15 का टाइम है ये, तो इस पर तो वैसे भी हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, छोड़ो। देन उसके बाद हम देखेंगे ये एक सिग्नल है जिसमें स्टॉप लॉस। देन उसके बाद ये देखो, ये इसमें टारगेट मिल गया है, इसमें टारगेट मिल चुका है, इसमें टारगेट मिला है, इसमें टारगेट मिला है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस है, यहाँ पर फिर अगेन टारगेट है, ये देखो यहाँ अगेन टारगेट है, मतलब बहुत अच्छे। तो इस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है, बहुत सिंपल टू यूज़ है। तो अगर समझ नहीं आया तो वीडियो वापस से देखना, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, सिंपल।